अगर आप कोई टीनेजर हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान, अगर आपने अभी मैट्रिक किया है या एफएससी किया है या अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की, आप अभी कोई जॉब देख रहे हैं और आप ये देखते हैं कि यार आपके दोस्तों का ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो, आपके दोस्तों का ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम प्रोग्राम में एडमिशन हो, आपके दोस्तों की, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों की या आपके किसी जानने वाले वो नौकरी लग गई जो आप भी चाहते थे, कोई उस स्कूल में चला गया जहां आप जाना चाहते थे, कोई उस यूनिवर्सिटी में चला गया जहां आप जाना चाहते थे, उनका हो रहा है, आपका नहीं। Then this video is for you because आज ये वीडियो मैं इतने दिल से बना रहा हूं ना, यकीन मानिए, this is the most important topic, the story of my failures। हम सबको लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही हो। मैं बाहर जाना चाहता था, मेरा बाहर नहीं हुआ। मैं IB लम्स जाना चाहता था, मेरा IB लम्स नहीं हुआ। मैं फौज में जाना चाहता था, मेरा नहीं हुआ। वो ना तो इतने टैलेंटेड थे, ना एकेडमिकली इतने साउंड थे, ना एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर में इतने स्ट्रॉन्ग थे, मगर उनका हो रहा है। क्या ये उनकी किस्मत है या क्या मैं बहुत बदकिस्मत? You know, we do compare this all, especially at this age, 18 से 30 के दरमियान। It's all about make or break phase in our life. And if you're somebody in this bracket, this video is for you. और यकीन मानिए, अगर आपको इस वीडियो के एंड तक मजा ना आया ना, आप कहिएगा सलारी जी चैनल डिलीट कर दें। मैं 10वीं तक एक कैडेट कॉलेज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ता था। अब क्या जरूरत पड़ी एक बच्चे को जिसके 2 साल आगे भी फुली कवर्ड है, फाइनेंशियली भी और बाकी भी नीड्स, किसी और कॉलेज में अपने पैसे दाकर देने का सोचे तो घर वाले भी, रिश्तेदार भी, कलीग्स भी और भी इधर उधर के लोग, टीचर्स भी मना करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस कॉलेज से, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग एट अ प्राइवेट कैडेट कॉलेज, आई वांटेड टू गो अ लिटिल अप, यू नो, स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी ऑल डू। मैंने इरादा किया कि मैं लॉरेंस कॉलेज गोड़ा गली में, व्हिच इज ऑलवेज लाइक बिन अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर मी, बिकॉज उनका यूनिफॉर्म, लेन्स, क्लासेस, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के ग्राउंड्स, वहाँ का ओवरऑल इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ मरी। आपने ये ड्रामा देखा होगा आए वफा, तो उसमें ये कॉलेज आता है। मुझे वहाँ पढ़ने का शौक था। मैंने एडमिशन फॉर्म भरा, एडमिशन टेस्ट दिया, दाखिला हो गया, एडमिशन लेटर आ गया। मेरी आंखें तब खुली जब मैंने उस पर लिखी हुई इनवॉइस में अमाउंट देखी कि मुझे अदा करनी है। ना तो मेरे घर वालों के पास इतने पैसे थे और ना ही कहीं इधर उधर मेरे रिलेटिव्स में कि हम मांग कर भी दाखला ले लेते। इवन कि मेरे दादा वो कह देते कि घर भेज दो, बस बच्चे को भेजो यहाँ पे, बिकॉज पढ़ाई में तो भाई साहब इतने नंबर आते हैं। मैट्रिक में तो मैंने बड़े नंबर मारे हुए थे। खैर, मैं उस कॉलेज में नहीं जा सका। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ा रोया, यू नो, मरी से वापसी इस्लामाबाद की जानिब जब मैं आ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे और बार बार मैं सोचता था कि अल्लाह कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा यहाँ पे निजाम चल जाए। स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि बस जो सीटें थी वो हमने दे दी हैं, अब नहीं हो सकता। 3-4 months later, when my matric result got announced, मैंने बोर्ड में 10वीं पोजीशन ली। एंड यू नो व्हाट, उसी दौरान, उस फेज के दौरान मैंने सर्च कर लिया था कि मुझे अब कहाँ जाना है। I came across Government College Lahore. I made into it. It was hundreds, maybe 1,000 times better than the previous one. जो मैं सोच रहा था, मुझे खुदा ने क्या दिया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ का माहौल, जहाँ के अलमनाई, जहाँ का ओवरऑल प्रेस्टीज, हिस्ट्री, इट्स डोमिनेंस इन पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। नो, मैं कहाँ सोच रहा था और मुझे खुदा ने क्या दिया? This is the lesson number 1 that I learned after my matric. अब जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे वहां पे था कि एंडाउमेंट फंड मिल जाएगा। यू नो, मैंने एंडाउमेंट के लिए एप्लीकेशन दी क्योंकि मेरे वालिद एक कंपनी में, सिक्योरिटी कंपनी में थे। तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो आपको ये नहीं मिलेगी। स्टिल आई नो कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था, बट मामलात हो गए, निज़ाम बनता रहा और चलता रहा। कभी इधर से लिया, कभी उधर से मिल गया, तो हमने निज़ाम चलाए रखा। मैंने कैसे तैसे करके गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकाल लिया। फर्स्ट ईयर के एंड में ही जो समर आता है उसमें मुझे NOP, जो लम्स का एक फुली फंडेड 14-15 डेज का ऑन बोर्ड प्रोग्राम है जहाँ पे वो आपको ट्रेन करते हैं फॉर लम्स एडमिशन, फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, for your grooming, for your betterment as well.
तो मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हुई। आई वेंट देयर, 700 से प्लस वहाँ पे लोग आए हुए, इतना अमेजिंग माहौल, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। आई नेवर थॉट ऑफ कमिंग और स्पेंडिंग माई समर्स एट लम्ब, बट हुआ, मिला मौका। शायद मैं वहां होता ना मिलता, ये भी बात बता। लम्स में जाकर मुझे पता चला कि दुनिया जो है, जो हम सोच रहे थे उससे बहुत आगे है। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। यहां तक तो हमें सिर्फ फौज ही फौज था ना कि हम आर्मी में ISSB देंगे। दिस इज द मोस्ट टिपिकल थिंग वी ऑल पाकिस्तानी यंगस्टर्स, स्पेशली द बॉयज डू। बोर्डिंग स्कूल्स में से या इस तरह कैडेट कॉलेजेस में जो भी आते हैं, उनका पहला गोल जो होता है कि मुझे फोर्सेस में निकालना, यही था। वहां जाकर पता चला कि एक वर्ल्ड ऑफ बिजनेस भी है, एक मैनेजमेंट साइंसेस की भी दुनिया है, जहाँ पे बहुत स्पेशली यहाँ का लम्स का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फैसिलिटीज, भाई साहब वो तो हमें अब हम कहाँ वापस। खैर वहाँ से हम लोगों ने आगे सेकेंड ईयर अपनी क्लियर की एंड देन आई वांटेड टू गेट इनटू लम्स बिकॉज अभी मजा चख चुके थे, वो जायका ले चुके थे, लम्स की रिजेक्शन आ गई। सेकेंड मैं हबीब यूनिवर्सिटी को रखा हुआ था कि यार हबीब यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मुझे हमेशा कैंपस लाइफ और वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की फैसिलिटीज बहुत फैसिनेट करती रही हैं। हबीब ने भी लास्ट राउंड में मेरी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ। आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू IBA कराची। यू नो व्हाट, IBA में मैंने NTHP एक्सपेक्ट किया था। इट इज़ नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम विच इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। वहाँ पे आपको ट्यूशन, हॉस्टल और स्टाइपेंड भी मिलता है फॉर योर मंथली नीड्स। मैं इन चीजों को टारगेट कर रहा था बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड स्टडिंग एट दीज इंस्टीट्यूट्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मगर भाई ने हाथ हमेशा बड़ा डाला। तो आप इस कहानी में एक चीज देख रहे हैं कि अपनी औकात से बहुत ऊपर की सोच और जानना है, बस घुसना है। लम्स रिजेक्टेड, हबीब रिजेक्टेड, IBA एक्सेप्टेड, मगर नॉट ऑन NTHP। आई गॉट एक्सेप्टेड एज अ फाइनेंशियल एड 100% रेसिपिएंट, यानी मुझे सिर्फ ट्यूशन फी पर 100% वेवर मिला। अब बहुत मुश्किल हो गया, वहाँ का हॉस्टल, वहाँ की रेजिडेंस और वहाँ का पॉकेट मनी मैनेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके कुछ जो भी जमा पूंजी कर रखी थी और इधर उधर से कुछ चीज़ें बेच पूछ के आई पेड माई इनिशियल डिपॉजिट्स, जिसमें मेरी एडमिशन फीस, मेरा हॉस्टल की फीस और कुछ पॉकेट मनी, कुछ शॉपिंग की, एंड देन आई वेंट अप इनटू द कराची। 6 महीने बाद बहुत मुश्किल गुजरे। एवरी नाइट इट वॉज वेरी टफ। आई यूज्ड टू लाइक, नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। एंड यकीन मानिए उसी दौरान ये जो नहीं हो सकता, इस दौड़ में और इस रेस में आई अप्लाइड फॉर इनिशियल टेस्ट इन लाइक ये जो नेवी के कैडेट्स होते हैं उनके लिए, बिकॉज आई थॉट नहीं यार ये नहीं हो रहा। आई नेवर वांटेड टू गो इनटू एनी फोर्सेस, मगर मुझे यहाँ करना पड़ रहा था। खैर 6 महीने बाद आई गॉट अ मेल फ्रॉम फाइनेंशियल एड डिपार्टमेंट कि आपका एक इंटरव्यू अलाइन हुआ है टुवर्ड्स सम डोनर्स, और ये जो क्लास है ये आपका इंटरव्यू करेगी और आपसे यानी पैनल इंटरव्यू होगा, देखेगी अगर आप उनको समझ आते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप देगी। अब ये इतनी दुआओं का और उस जिद्दोजहद का और उस मेहनत का और वो पिछले 6 महीने की जो ना रोज की एक तगोदो का सिला था। मैं बहुत दुआएं करता था कि अल्लाह कोई वसीला बना दे। उसने बनाया, मेरा इंटरव्यू हुआ, 6 लोगों का इंटरव्यू हुआ, आई गॉट सेलेक्टेड। वो भी मेरी सिर्फ फीस ही देने की बात कर रहे थे, मगर मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, दिस इज माई स्टोरी एंड दिस इज द जर्नी दैट आई हैव बीन थ्रू, इफ यू सेलेक्ट मी आई वांट यू गाइस टू गिव मी पॉकेट मनी एज वेल एज माई हॉस्टल एक्सपेंसेस एज वेल। हफ्ते बाद मुझे लेटर आता है मेरी स्कॉलरशिप लग गई। वही they will fund me, and not only that, they will also train me and they'll help me in my career progression as well if I need any guidance, because they were like at the MD and CEO and CFO positions, class of 2006 at IBA Karachi, they were funding me. अब जब मैं IBA में पढ़ रहा था तभी हमने आइजैक एक्सचेंज टर्की में अप्लाई किया। पता है रुपया भी नहीं है जेब में, टोटल वो 12,000 रुपए थे जो मैंने अगर मैं एक्सेप्ट हो जाता हूं तो पे करने हैं टू आइजैक। उसके अलावा वीजा, फ्लाइट, वहां पे कितने पैसे लगने, कुछ भी नहीं। आई अप्लाइड इन दैट। मेरे 4 दोस्त कर रहे थे, मैंने भी कर दिया। उन चारों ने अपने हिसाब में अप्लाई किया, मैंने अपने हिसाब में अप्लाई किया। जहां हम एक ही जगह पे रहे, वो चारों अपना प्रोसेस करते रहे, मैं अपना प्रोसेस करता रहा। उन्होंने हेल्प ली, वो जो ये एजेंट्स होते हैं
मैंने कहा यार 4-5 हज़ार वहां से बचता है, मैं अपना वीजा खुद फाइल करूंगा। मैंने किया, उनके वीजाज आ गए, मेरा वीजा नहीं आया। मेरा वीजा आया तकरीबन 40-45 डेज बाद। मैंने सोचा यार पता नहीं क्या चल रहा है, मेरा वीजा क्यों नहीं आ रहा। इतना टाइम नहीं लगता, मगर मेरा बहुत टाइम लगा। और उसके बाद क्या हुआ, मैं उनसे पहले टर्की में बैठा हुआ था। इट्स अ साइकिल, इट्स दैट फेथ, इट इज दैट बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह की हो जाएगा। बस वो कहते हैं ना कि तू एक बार कर तो सही, तू मेहनत करना, तू कोशिश कर। लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो मैं लगा रहा, मैंने कहा जाना, मैं पहुंच गया। उसके बाद आई वांटेड टू गो अब्रॉड। मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊं तो मुझे था कि मैं जिस मई में मेरे फाइनल एग्जाम्स होंगे, मैं अगस्त में फ्लाई करके बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कंट्री में मास्टर्स के लिए चला जाऊं। आई अप्लाइड, मेरा एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग गया। कुछ मिस हैप्स हुए, इंशाल्लाह एक और कहानी में आपको सुनाएंगे। मेरा एक सेमेस्टर आईबीएम एक्स्ट्रा लग गया। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ फ्लाइंग, आई हैव बीन लाइक कीपिंग माय आईज ऑन मास्टर प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप्स। आई वांट टू गो आउट एज सून एज आई गेट डन विद आईबी डिग्री। अगर कुदरत ने रोक लिया, मेरी किस्मत में कुछ और था। मैंने जब ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं ELP, शायद हमारा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है, विच इज लाइक आपके जिस तरह FYPs होते हैं या एनुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं या डिग्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, शायद मुझे किसी अच्छी उसमें ना मिले कंपनी में, बिकॉज मैं तो अब मेन इनटेक से पीछे रह गया। होता है, हम सब सोचते हैं कि यार मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, कुछ बाहर पढ़ने जा चुके हैं, कुछ की जॉब्स लग चुकी हैं, कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। क्या हो रहा है, मेरे आगे पीछे दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, मैं रुक चुका हूं, मैं पीछे की जाने जा रहा हूं, लोग आगे जा रहे हैं। मैंने अपना ELP लॉरियल के साथ किया, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द टॉप चॉइस ऑफ एनीबॉडी हु इज लुकिंग फॉर ELP एट IBA। जब भी आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मेरा लॉरियल में हो जाए, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में हो जाए, नेस्ले में हो जाए, यूनिलीवर में हो जाए। अल्लाह ने किया, मेरा हो गया। उसके बाद मैंने सोचा यार पता नहीं अब MT प्रोग्राम में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, और मैं जॉब की तरफ जाना भी नहीं चाहता था, मगर मुझे एक अच्छी MT में भी जॉब मिल गई। हाँ, वो पे उनकी बराबर नहीं थी, मगर ऑब्वियसली इट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब असल कहानी और दोबारा शुरू होती है। जो आफ्टर ग्रेजुएशन की स्ट्रगल, माय ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड, आई अप्लाइड इन UK। क्योंकि UK मैंने इसलिए अप्लाई किया कि मुझे शायद वहां पे प्रोडिजी फाइनेंस यानी एजुकेशनल लोन मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया। ये बात है 2025 के, जब अगस्त इनटेक आता है, फॉल इनटेक आता है, तो उसमें मैं जाना चाहता था। मेरा एडमिशन हो गया और मेरा लोन डिनाई हो गया। एडमिशन मिल चुका, लोन नहीं मिला, फंड्स नहीं है, तो हाउ कैन आई गो। खैर, अगला मरहला आया तो मैंने सोचा छोड़ो यार, UK के हालात बेहतर नहीं है, लेट्स गो फॉर अमेरिका। आई गॉट इनटू साइमन बिजनेस स्कूल इन अ मास्टर्स डिग्री। अच्छा स्कूल था, मुझे नहीं लगता था मेरा एडमिशन हो जाएगा, हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे 30% स्कॉलरशिप भी मिली, अब मुझे एम्पावर का लोन भी मिल गया। मुझे लगा सब सॉर्टेड। खैर है, जिंदगी ने थोड़े से ब्रेक देकर मुझे बहुत धक्के से और मुक्के और लाते मार मार के यहां तक पहुंचा दिया। अब अमेरिका जाके लाइफ सेटल हो जाए। मेरा पहला वीजा रिजेक्ट हुआ दिसंबर में, दूसरा वीजा रिजेक्ट हुआ दिसंबर में, यानी एक मेरा इंटरव्यू शायद 1 दिसंबर को था या 2 दिसंबर को था और दूसरा 19-20 को था। पहले रिजेक्शन के बाद दूसरी मैंने बहुत जल्दी से स्लॉट लिया, बहुत मेहनत करके 1-2 बार जाग जूग कर इस तरह करके मैंने स्लॉट ले लिया। दूसरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा यार शायद ब्लंडर मार रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ। On my way back from Karachi to Islamabad and then going home, मैं रास्ते में रोता रहा। जितना करीब मैं इस्लामाबाद के पहुंचता था, मैं सोचता था मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं रोता था कि या अल्लाह क्यों। मैं आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके खुदा से इल्तिजा करता था कि खुदा कौन सा इम्तिहान ले रहा है। होता है, हम इंसान है ना, हमें बहुत दुख लग जाता है, तो आपके भाई को भी दुख लगा। मैंने उसके बाद अभी रिसेंटली मेरा 8 जून को इंटरव्यू हुआ दोबारा, सेम इंस्टीट्यूट, सेम लोन, सेम एवरीथिंग, ऑलमोस्ट सेम। मेरा वीजा तीसरी बार रिजेक्ट हो गया। आई हैव बीन डिनाइड
Having said everything was in place, my financials, my university, my admissions, even I paid my deposit as well. It happens. अगर आपको लगता है कि you're failing, you're left behind, and you're just somewhere you wanted to be, but you're not there. जहां पे आप जाना चाहते थे, जिस जगह आप जाना चाहते थे, जहां पे आप पढ़ना चाहते थे, जो आप पढ़ना चाहते थे, वो नहीं मिल रहा. जस्ट स्टिक, गो विद फ्लो. खुदा ने ना ये पिछले कुछ सालों में मुझे जो चीजें नवाजी हैं, उनके बदले जो मैं चाहता था वो नहीं दिया, और जो उसने दिया वल्लाही वो उनसे कई गुना बेहतर था. और मैं फिर कहता हूं कि मुझे हमेशा से एक लाइन याद रहती है कि जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता. मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता. इफ यू आर समबडी हु इज इनटू दिस सिचुएशन, यकीन मानिए, उस पर भरोसा रखिए, अच्छे दिन, खुशियां और तरक्कियां आएंगी. Because I've seen this, I've experienced this myself. This is not story of anybody else. It's the story of mine. You can watch me out on my Instagram, on my LinkedIn, on my YouTube as well, and you will better be seeing कि यार ये बंदा कहां से उठकर कैसे कहां तक पहुंच गया है. अभी तक बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ा, मगर अल्लाह ने बहुत बहुत मेहरबानी की. मैं आज अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को देखता हूं, मैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशहाल से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह. बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बना रहूंगा और बहुत बड़े मुल्क में भी नहीं बैठा हूंगा, मगर मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हैज बीन सो काइंड. अगर इस तरह की मजीद कहानियां और लाइफ लेसन सीखने हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखिए.